हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक सिंपल रिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स में जाते हैं। यहाँ पे हम पहले पिक्चर को इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम पिक्चर देख के बनाने वाले हैं, मीन्स एक आइडिया लेने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पिक्चर फ्रेम करेंगे। पिक्चर फ्रेम से हम क्या है ना, फ़ोटो ले सकते हैं कि एक जो सैम्पल फ़ोटो चाहिए होता है हमें आइडिया, तो वो हमें मिल जाता है। तो कमांड हम यूज़ करेंगे पिक्चर फ्रेम। ठीक है, इस ज़ीरो एंटर कर लेंगे, मतलब सेंटर में लाने के लिए। ठीक है, एंड देन हमें फ्रंट से जो है आईडी लेनी होती है, 18.1 की आईडी ले लेंगे। ये इंडियन साइज़ शायद 17 नंबर या 16 नंबर ऐसी कुछ होगा, 17 नंबर होगा शायद। CS करके पॉइंट को हम नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको देख लेंगे कि ये कितना बड़ा है। 20 mm में इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा, यहाँ से यहाँ तक 18.18 ये। ठीक है, इतने में आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम इसको जो है ना छोटा कर लेते हैं। पहले तो लाइक फ़ोटो ले लेते हैं, बस जितना फ़ोटो है ना उतना ही रखते हैं। नेसेसरी जो पार्ट अलग, मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे डिलीट करेंगे, जो नेसेसरी हमारे लिए वही रखेंगे, तो इससे इजी पड़ता है, राइट। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने आईडी ले ली सबसे पहले, और हम इस डिज़ाइन को हम कर्व करेंगे, पहले कर्विंग करेंगे। ठीक है, इसको हम एक लेयर में डाल देते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने से पहले एक चीज़ है कि हमें पहले मिड ले लेना है इसका, तो वाकई ये मिड में है या नहीं वो देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ये लेयर में ऑलरेडी है, तो इसको हम लॉक कर देंगे। देखिए हिलेगा नहीं। ठीक है, अब इसको हम कर्विंग लेंगे, C एंटर, मतलब मैंने शॉर्ट की बना रखा है, आप लोग भी बना सकते हैं, इजी रहता है, उससे काम जल्दी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फटाफट कर्विंग कर लेते हैं सबसे पहले। पॉइंट्स जितने कम होंगे उतना बेटर रहेगा, तो उसके लिए हम क्या है, हम यहाँ पे जो है कर्विंग को सही से कर लेंगे, देन बाद में रिबिल्ड वगैरह करके हम कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, फिर हमें ट्रिम करना है। ठीक है, अब हमें ये देखना है पहले, ये जो कर्व मतलब ये जो आईडी है ना, आईडी को हम एक लेयर में डाल के हाइड कर देते हैं। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में से एक लाइन ले लेंगे। ठीक है, बीच में से लाइन लेंगे और 56.863 बाय 2, क्योंकि हमें टोटल उतना चाहिए, राइट। तो इसको हम यहाँ पे, हाँ ठीक है, बट कंफर्मेशन के लिए एक बार यहाँ पे इसकी लेंथ भी ले लेते हैं, जो रेड कलर का हमने आईडी मतलब कर्व ले रखा है। तो लेंथ कमांड डालेंगे यहाँ पे, लेंथ कमांड 56.863। ठीक है, तो उतना ही हमने ले लिया है यहाँ पे लाइन। एंड देन अब इस कर्व को क्या करेंगे ना, हम अच्छे से रिबिल्ड मार लेंगे। पहले 10 पॉइंट इसमें और 10 इसमें। ठीक है, अब कर्व एक हम यहाँ पहले इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सही कर लेंगे, पहले हाइड करते हैं। अप्रॉक्स ठीक ही है। ठीक है, ये लाइक अगर मैनुअली थोड़ा कुछ करना हो तो वो हम कर सकते हैं। बढ़िया, ये हमने कर्व ले लिया यहाँ पे, इसको हम लेयर में डाल देंगे एक। अब हम पिक्चर को लाएंगे, लॉक करेंगे, इस कर्व को भी यहाँ से लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कर्व को यहाँ तक लेते हैं एंड देन इसका थोड़ा सा अज्यूम करेंगे कि कितना चौड़ा होना सही रहेगा। यहाँ पे 1.7 दिखा रहा है, तो हम इसको नीचे लेते हैं। ठीक है,
ये हमें कितना चौड़ा चाहिए ये भी हमें देख लेना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें डायमंड भी लगाना पड़ेगा, राइट। ये 2.4 है, 0.3 साइड में छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 0.6 मतलब 1.8 का यहाँ पे डायमंड लग जाएगा, ठीक है, डेप्थ काट के। तो इसको अब हम वैसे ही करेंगे, लाइक इसको ऑफसेट करेंगे बोथ साइड, 1.7 का ही ले लेते हैं, 1.7/2, ठीक है। तो इसको जो है हम यहाँ से मैच कर देंगे, यहाँ से, ठीक है, ऐसे। अब देखिए इसको भी कर देते हैं। बट एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि हमें उसको मिड से करना है ओके, लाइक बताते हैं अभी। और इसको रिबिल्ड कर देते हैं, रिबिल्ड 8 पॉइंट से करते हैं, एनफ है। 8 पॉइंट से करने के बाद यहाँ पे इस वाले को ये कितना है इसका ये देख लेंगे, 0.85, ठीक है। यहाँ ऐसे तो इसको हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। सारा चीज़ जो है पिक्चर को देख के नहीं करना होता है, कुछ कुछ अपने तरफ से होता है, क्योंकि पिक्चर होता है ना कभी कभी अब सही नहीं आता है, वो किसी और एंगल से लिया हुआ होता है, तो वो चीज़ हमें खुद से सही करना पड़ता है, राइट। काम करेंगे हम इसको ऐसे करके, हम पहले इसको सही कर लेंगे, देन उसके बाद हम ऑफसेट कर लेंगे, राइट। तो इसको हम पहले हाइट करेंगे, सो यहाँ पे ऐसे, सो ऐसे यहाँ पे ऐसे 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 कर दें। ऑफसेट मारेंगे यहाँ पे 1.7, ठीक है। रिबिल्ड वही करेंगे 7 से, देन इस पॉइंट को हम यहाँ मिला देंगे ऐसे ऐसे। पिक्चर हाइड कर लेंगे, इसको क्या थोड़ा सा अपने हिसाब से करना होता है, तो वो चीज़ हम देख लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो गैप लेके करना पड़ता है, ठीक है। इसको फिर से एक बार हम रिबिल्ड कर लेते हैं, ऐसे। ठीक है, ये आप लोगों को चेक कर लेना है कि कैसा आ रहा है। इसको रिबिल्ड एंड देन इधर पॉइंट टू पॉइंट हमें मैच कर लेना है कि पॉइंट टू पॉइंट है कि नहीं। नहीं है तो थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। लिख के इसको और इसको करके हम लेयर में डाल देते हैं, यहाँ पे सेम इसी लेयर में। देन हमें क्या करना है, सेम यही कर्व लेके यहाँ पे कर्विंग करना है, इस वाले पार्ट को ले लेना है। इसको आप अपने तरफ से भी जो है सेट कर सकते हैं, राइट, ऐसे। स्मूथ करने के लिए रिबिल्ड मारा जाता है, बताया था पहले भी, ठीक है। ऑफसेट एक बार करके देख लेंगे 1.7 का, और 1.7 तो नहीं, 0.6 कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा छोटा डायमंड भी लगा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर हम 0.3 छोड़ देते हैं, मान लीजिए 0.6, ठीक है, तो ठीक है, हम 2 mm का भी ले सकते हैं यहाँ पे। इतना ही रहेगा, थोड़ा सा जो है इसमें ये चीज़ है कि 1.7 है तो पतला ही है, अगर रिंग पतली चाहिए हो तो आप 1.7 रख सकते हैं, अदरवाइज़ 2 mm रख सकते हैं। ये डिज़ाइन पे और वेट पे डिपेंड करता है, तो हल्के में चाहिए हो तो मैं उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ कि अगर वेट हल्का चाहिए हो, राइट, ऐसे। आप अपने हिसाब से सही कर सकते हैं कि लाइक डिज़ाइन सही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रिबिल्ड, ओके, ठीक है।
ये चीज़ आ गया अपना, ये यहाँ पे है। अब इसका ना डिस्टेंस देख लेते हैं एक बार कि कितना है, 2.5। ठीक है, लेयर में डाल देते हैं। अब इसको क्या करेंगे ना, यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, ट्रिम कर देते हैं इसको यहाँ से, नहीं ये, ठीक है, ये आ गया ऐसे। इसको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। एक हमने ज्वाइन कर लिया और रिबिल्ड किया हमने यहाँ पे एटलीस्ट 15 पॉइंट से। ठीक है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये ज्वाइन नहीं होना चाहिए, ये और ये सिर्फ ज्वाइन रिबिल्ड। ठीक है, कितने पॉइंट सारे ज़्यादा हो गए, 1 मिनट, यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद पॉइंट अब रिबिल्ड कर देंगे इसको। 15 पॉइंट से रिबिल्ड, थोड़ा कम करते हैं, 12। ओके, ये इसको यहाँ पे थोड़ा नीचे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। इसको और इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे और रिबिल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको भी 12। इसको थोड़ा सा नीचे, इसको थोड़ा सा नीचे। ये चीज़ हो गया। दोनों को मिला के हम रिबिल्ड करते हैं। 13 ले लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, 13 ले लिया। अब ये भी सेम चीज़ है, तो हम इसको ना एरे पोलर कर देंगे। एरे पोलर AP। सेंटर इसका कहाँ है, सेंटर देख लेंगे इसका कहाँ है। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ आइटम 2 ऑलरेडी है, 360 डिग्री। ठीक है, ये इधर। लेकिन अब देख रहे हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इस चीज़ों में दिक्कत आती है। इसको आप बेंड कमांड लीजिए, बेंड। ठीक है, स्टार्ट ऑफ स्पाइन ये, और इसको ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अजीब आ जाएगा ये। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। लेकिन सही नहीं आएगा, मैंने इसलिए करके बताया। अगर आप लोग करते हैं तो कैसा होता है, अगर आप लोग मतलब मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट बता दूँ, लेकिन क्या है ना, मैं एक बार ट्राई करके देख रही हूँ आप लोगों के सामने भी, और आप लोग भी अगर करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होता है, क्या सोल्यूशन होता है, तो वो चीज़ है। तो हम अपने जो कर्व है उसी को ले आएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ था, राइट। तो हम उसी को रहने देंगे, क्योंकि एरे पोलर हो सकता था बट यहाँ पे नहीं हुआ। इसको और इसको यहाँ तक हम स्प्लिट करेंगे सबसे पहले तो, पॉइंट ये। ठीक है, इसको उड़ा देते हैं, ये यहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है, इसको भी हम स्प्लिट करेंगे पॉइंट से, एंड पॉइंट पकड़ लेगा। ठीक है, इसको उड़ा देते हैं, ज्वाइन करते हैं, इसको भी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसको और इसको लेके हम रिबिल्ड मारते हैं, 13 पॉइंट देखते हैं। ठीक है, ये ऐसे। ओके, हाँ ठीक है, क्योंकि ये प्लेन होगा और यहाँ पे डायमंड बैठना है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये चीज़ है। थोड़ा ये डिज़ाइन तो आ ही चुका है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ से अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे पहले इसको लॉक करते हैं, इसको लेके करेंगे, कम पॉइंट्स लेते हैं पहले। ऐसे और ऐसे, ऐसे। ठीक है, ज़्यादा भी आगे नहीं होगा वरना इसका शेप बिगड़ जाएगा। इसको रिबिल्ड कर देते हैं।
11 से इतना एनफ है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार लोफ्ट करके देखते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे लोफ्ट और इसको इससे लोफ्ट। ठीक है, शेडेड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे आ चुका है, इसको भी शेडेड करेंगे। अब क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़ा सा नीचे है, ये थोड़ा सा नीचे है, ये थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, इसको हम ठीक है, इसको हम थोड़ा सा 0.2 के करीब हम इसको ऊपर कर लेते हैं। 0.2, ठीक है, इतना काफ़ी है। इसको हम नीचे करेंगे क्योंकि नीचे हमें डेप्थ काटना होता है, ऊपर से जो हमें डेप्थ काटना होता है वो है 0.3, तो 1.1 ले लेते हैं एक्सट्रूड और -1.1, क्योंकि इसे नीचे आना होता है इसलिए माइनस। ठीक है, अगर आप 1.1 करते हैं तो सिर्फ ऊपर पहुंच जाता है इसलिए, लेकिन हमें ऊपर की ज़रूरत थी तो 1.1। इसको हम करेंगे, इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको हम करते हैं 0.9, ठीक है, इसको हम करते हैं, इसको 0.9 भी नहीं, इसको 0.8 करते हैं, तो थोड़ा सा ना ब्लेंड कर देंगे इसको 0.8, ठीक है, और इसको हम करते हैं या सेम 1.1, ठीक है। इसको नीचे से बराबर कर देना पड़ेगा, लाइक एक्सट्रूड सरफेस करेंगे ऐसे, ठीक है, नीचे से ये बराबर आ जाए। यहाँ से ये बराबर हो गया और यहाँ से ये, ठीक है, इसको हम ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ना हम फ्लो करेंगे पहले, ठीक है, तो हम पहले आईडी को लाते हैं और यहाँ पे एक कर्व था शायद, ये कर्व है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, हम ले जाते हैं 20 mm ऊपर, 20 और 40 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी भी जगह चाहिए हमें। अब हम पर्सपेक्टिव में आते हैं, फ्लो कमांड लेते हैं, फ्लो, ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू फ्लो अलोंग कर्व, ठीक है, इसको और इसको करते हैं, एंटर करते हैं, स्ट्रेच यस है, ठीक है, रिजिड नो ही रखना है, रिजिड नो रखने से इसी के ऊपर फ्लो हो जाएगा। जिसने मेरी फ्लो वाली वीडियो देखी है वो देख लीजिएगा, ठीक है, तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो रिजिड हमें नो रखना है ताकि इसके ऊपर फ्लो हो जाए, रिजिड यस रखेंगे तो इसके ऊपर सीधा सीधा ही आ जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। कॉपी तो यस रहता ही है क्योंकि यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, ठीक है। स्ट्रेच ऑन करने से ये होता है कि जो नीचे अगर जगह बच भी जाता है तो स्ट्रेच हो जाता है, वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एंड बेस कर्व हमें चाहिए, तो हमें मिड पॉइंट के आसपास हमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है, अगर हम इस बेस कर्व को जहाँ टच कर रहे हैं ना, जहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, जो टारगेट कर्व होता है हमारा, जहाँ पे हमें फ्लो करना होता है, हमें वहाँ ठीक उसी जगह पे हमें क्या करना होता है, क्लिक करना होता है, ठीक है। तो इस पर और मिड में लिया है तो इसी के आसपास कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है आप लोगों के पास स्ट्रक्चर जो है आ चुका है, अब आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत है, यहाँ पे नीचे ऐसा आ रहा है, गॉट इट, तो हमें नीचे से थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ भी देख लेना है कि हमने कितना रखा है, 1.1 है जो कि हमारा नहीं चलता है, ठीक है। तो हम इसको वापस करते हैं, देन हमें क्या करना है, हमें इसको ना 2 mm तक ले लेते हैं फिर, क्योंकि हम आईडी से हमें इसको कट कर देना है, ठीक है। नीचे की साइड हमें एटलीस्ट 1.5 तो रखना ही होता है, राइट। और इसमें देखिए कैसा है, आराम से 1.5, 1.6 या 1.7 ऐसी कुछ है। तो हमें जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 1 mm और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको 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 ये कर्व पकड़ते हैं, ये कर्व पकड़ते हैं, इसको भी 1 mm ऊपर कर लेते हैं, ओके। अब देखिए एक्सट्रूड सरफेस लेंगे, इसको
तीनों सरफेस को पकड़ के हम नीचे कर देंगे। मैनुअली हमने नीचे कर दिया है, मिल गया है। हाँ ठीक है, क्योंकि हमें आईडी से काट देना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे फ्लो करके देखते हैं। फ्लो कमांड यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मिड के थोड़ा सा पास में लिया है, इधर भी इसी जगह लेते हैं। देखिए आ चुका है। अब कोई इशू नहीं है, ये हमारा कट जाएगा वैसे भी। तो फ्रंट में आके इससे हमको क्या करना है, काट देना है। बट उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारा कितना है। हमें यहाँ से लेना है 1.5 का कर्व, 1.5। यहाँ पे लेंगे हम 1.6, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे 2 mm। अब 3 वाला जो सर्कल है, 3 पॉइंट वाला, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा कहीं पे। 1 मिनट, ये कर्व को पहले हम अलग कर लेते हैं, है ना, ताकि हमें जो है समझ में आए। ऐसे यहाँ पे ऊपर वाला इधर और थर्ड वाला इधर, ये है। अब हमको एक बार ट्राई करना पड़ेगा करके, सॉलिड नो करके ऐसे, ठीक है। ऑफसेट करते बाहर की तरफ 1 mm काटने के लिए, ठीक है। बुलियन डिफरेंस, और बीच वाले को भी लेंगे और इससे बुलियन कर देंगे, ठीक है। आई होप ये ठीक आया होगा। अब इससे लेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे, बट इसको सॉलिड करके करेंगे क्योंकि हमें अंदर का ही काटना है। उससे अगर करते तो अंदर का कट जाता, पतला सा रह जाता। इसलिए हमें क्योंकि बाहर का करना था तो हमने सिर्फ खाली सरफेस लिया और ऑफसेट मार दिया बाहर की तरफ और बुलियन करके हमने गायब कर दिया। इसको हमें अंदर का करना है तो कोई इशू ही नहीं है। ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपका आ गया है। बताइएगा अगर किसी को जैसे लाइक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके आप लोग जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं, आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ये चीज़ आ गया। अब आप लोगों को ना कर्व को हाइड कर देना है, इसको हमें हाइड कर देना है क्योंकि हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको .3 हमें बॉर्डर छोड़ना है। फ्लिप, बॉर्डर छोड़ दिया, ठीक है। ट्रिम, ट्रिम, इधर भी ट्रिम, ठीक है। इसको हम जोड़ लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कॉपी यस करके इसकी लेयर निकाल लेंगे और इसको इससे ट्रिम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सरफेस निकल आएगा इससे, ठीक है। ये वाला सरफेस आ गया। ऑफसेट सरफेस करेंगे बोथ साइड, और क्योंकि ऊपर भी जाएगा नीचे भी तो 0.3, क्योंकि हमें 0.3 काटना है। बुलियन डिफरेंस करेंगे इससे, ठीक है। सेम एज इट इज़ हमें इसमें करना है, बट इसमें आधा तक करना है, पूरा नहीं। 0.3, ठीक है, 0.3। अब हमें मान लीजिए इसको हम लेते हैं आइसो कर्व, लेते हैं एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व, तो हमें इसको ना आधा तक चाहिए। ये ऐसे आ रहा है तो हम इसको डी मतलब डायरेक्शन, और यहाँ पे अगर यू है तो हम इसको वी कर देते हैं, वी दबा देंगे, ठीक है। कहाँ तक लाना है हमें वो देख लेना है कि यहाँ तक चलेगा। इसको लाने के बाद हम यहाँ पे जो कर्व ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। इस कर्व को पकड़ेंगे, इसको यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं ऐसे। यहाँ पे इसको ट्रिम कर देंगे जो बचा हुआ है, ठीक। अब हम एक बार S2 करने के लिए हमें यहाँ पे पॉइंट चाहिए, कॉर्नर वाला, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि अगर यहाँ पे S2 करेंगे यहाँ तक आएगा, आधा आएगा तो आधे के बाद वाले का, इसलिए फिर टुकड़ा हो जाएगा उसका। तो हम S2 करेंगे, मीन्स
स्विप टू यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे लेंगे, सरफेस आ गया हमारा। और आप लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जैसे पिछले वाले इसका किया था। इसको जोड़ लेते हैं, जॉइन, ठीक है। इसको लेते हैं और इसको ट्रिम कर देते हैं, तो इतना सरफेस आ गया। इजी रहता है इससे, यही होता है। बोथ साइड है ऑलरेडी, 0.3 है, ठीक है। बुलियन डिफरेंस, इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। साइड को हम चेम्फर मार देते हैं 0.15, देखते होता है या नहीं। 0.1 भी नहीं हो रहा, काफ़ी कम जगह है ना, इसलिए दिक्कत देता है। रहने देते हैं। ठीक है, रहने देते हैं इसको। यहाँ पे हम जो है डायमंड लगा लेते हैं। इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, F6 दबाएंगे, जेमॉन सरफेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से देख लेंगे कहाँ तक आ रहा है ये, लाइक यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। फिर इसको ऐसे, पिक्चर में कैसे था ये भी एक बार देख लेंगे। पिक्चर में सिंगल सिंगल है, ठीक है, तो इसको सिंगल सिंगल ही करते हैं। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे डायमंड सेट कर लिया है, ठीक है, साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी लगा लेते हैं जल्दी से। थोड़ी सी नीचे जगह बच गई, तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको दोबारा एक बार लगाना पड़ेगा, नीचे से लगाना। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि एक बार ऐसा अगर कोई कोन वाला हो तो नीचे से शुरू करिए, यहाँ से इजी रहता है। मैंने गलती कर दी है, बट ठीक है। तो ऐसे यहाँ आगे तक जो ये सेट हो चुका है यहाँ पे, तो ये इजी रहा। आप लोग भी ऐसे करिए कि यहाँ अगर नीचे ख़त्म होता है तो यहाँ से शुरू करिए, तो आगे जाके सेट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कॉनिकल है, यहाँ पे जगह बच जाता है, तो हम प्रॉन्ग से सेट कर देते हैं उसे। अब इसको हम यहाँ पे ना प्रॉन्ग लगा देते हैं, ठीक। यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम इसको फ्लिप कर देते हैं। 0.55 का है, ठीक है। हाइट 0.6 है, ड्रॉप नीचे 0.3 है, ऐसे। अगर ज़रूरत पड़े तो हम डबल प्रॉन्ग भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसे। यहाँ पे दो जगह यहाँ पे सिंगल दिया हुआ है, तो हम भी इसको सिंगल कर लेते हैं एक बार, ठीक है। कि मिसमैच होना सही नहीं है, मैचिंग में रखना पड़ेगा उसको हमें। ऐसे ठीक है। यहाँ पे हम जो है फॉल्स प्रॉन्ग लगा देंगे, जिसकी हाइट हमें 0.3 कर देते हैं, 0.35, थोड़ा बड़ा। ठीक, इसको भी वैसे ही सेट कर देते हैं एक बार। कि अब कहीं कहीं पे जैसे करना होता है तो कर लेते हैं यहाँ पे, कि डबल या सिंगल जैसा भी होता है। नीचे की साइड हम फॉल्स प्रॉन्ग लगा देंगे। ये रहने देते हैं, यहाँ पे ऊपर भी लगा देते हैं।
ऐसे ऐसे बस हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा रिंग जो है रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम फिलेट मारेंगे एक बार। बट यहाँ पे 0.5 का जाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 0.3 का है ये। पॉइंट 2 का इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल प्लेन रहने देते हैं। ये जब तैयार हो जाएगा ना, रेडी हो जाएगा, देन यहाँ पे थोड़ा घिस के सही हो जाता है, गोल हो जाता है। इफ़ ये नहीं, अगर हमें जैसे इसकी तरह चाहिए, थोड़ा सा गोलाई जैसा लग रहा है, तो हमें सबसे पहले इसको ही हमें कर लेना होता है। जब हम ये बना रहे होते हैं ना, सबसे पहले जब हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, उसी टाइम हमें जो है फिलेट मार लेना होता है, यहाँ पे कर लेना होता है फिलेट, ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए साइड से। और ये हमें पूरा एक साथ ही करना होता है, तो इसलिए हमें पहले ये कर लेना होता है। बट यहाँ पे फॉल्ट हुआ कि हमने पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं किया, तो इसलिए अभी यहाँ पे फिलेट नहीं हो रहा है। एंड ये चीज़ है कि अगर आप फिलेट नहीं होता है यहाँ से, तो आप ब्लेंड सरफेस करके भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये होता है कि दूसरा ऑप्शन भी आता है कि ब्लेंड सरफेस भी नहीं होता है, तो हमारे पास स्विप टू का ऑप्शन होता है कि यहाँ पे कर्व लेके, खाल जैसा कर्व लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, फिर हम स्विप टू करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे खाल जैसा आ जाता है। तो यही चीज़ है। बट मेन हमारा जो स्ट्रक्चर है, मेन हमारा जो रिंग है, वो बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से अब डेली जो है कुछ कुछ करके हम प्रैक्टिस ऐसी करते रहेंगे और अलग अलग डिज़ाइंस जो हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ये चीज़। और कोई भी अगर क्वेरीज़ हो तो कमेंट में बताइए। अदरवाइज़ कोई पर्सनल क्वेरीज़ होती है कि कोचिंग से रिलेटेड या आपको क्लास लेना है या कुछ भी है, तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वर्क से रिलेटेड आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।